जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, एक बहुत गजब की बात हम सब जानते हैं। आज के इस युग में वास्तव में डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज बनी हुई, जो किसी भी प्रकार के कर्म को लेकर, किसी भी प्रकार के कार्य को लेकर के हमारे मन में उपजी एक दुर्भावना है, जो वास्तव में मनुष्य को बहुत ज्यादा व्यथित करती है। दोस्तों, जीवन में यदि आप कभी अकेले हो जाओ तो वास्तव में जब आप अकेले पड़ जाते हो तो कई लोग तो जो विवेकवान हैं वह इस चीज को संभाल लेते हैं, इस चीज से समझ जाते हैं, परंतु वास्तव में जिनके अंदर विवेक नहीं है, जो ज्ञान नहीं है, तो वे मानव बहुत बुरी तरीके से टूट जाते हैं। ये जीवन की सच्चाई है। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत सुंदर, हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा आपको बहुत अच्छी प्रेरणा मिले कि अगर आप कभी जीवन में अकेले पड़ जाओ तो उस समय आप कैसे इस व्यवस्था से निकलोगे। ये जो परिस्थिति आपके सामने बनी हुई है, आप किस प्रकार से यहां से निकल सकते हो, कैसे अपने मन को डाइवर्ट कर सकते हो और वास्तव में आप अकेले होते हुए भी स्वयं को अकेला महसूस ना कर सकोगे। आइए, आप सभी से निवेदन, आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। आज बहुत अच्छी बात अपनी मति के अनुसार मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, बुद्धि सबकी अलग अलग है। आपके अंदर ज्ञान किसी प्रकार से है, आपकी बुद्धि किस प्रकार से है, मैं आज इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने मेरे अंतरात्मा के जो वचन हैं, अंतरात्मा में मेरे जो भाव हैं, मेरे ज्ञान अनुसार वह मैं आप सभी को प्रकट कर रहा हूं। किसी के अंदर किसी प्रकार का गुण है, किसी प्रकार का अवगुण है। सबको अपने जन्म के संस्कार, प्रारब्ध के कर्म और ईश्वर की कृपा के अनुसार अलग अलग मतियां मिलती हैं। उसी प्रकार से धीरे धीरे उसके जीवन की व्यवस्था बढ़ती है और उसी प्रकार की उसको बुद्धि प्राप्त होती है। मित्रों, ये एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। वास्तव में आज के युग में बाकी कुछ सालों से एक वास्तव में एक बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बुरी परिस्थितियां हम मानव जीवन के सामने खड़ी हुई हैं। चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, किसी ना किसी प्रकार से मानव व्यथित है और वास्तव में खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है। आप सब जानते हैं, हम सब भी जानते हैं कि कोरोना काल आदि कुछ समय के पूर्व ही विकट परिस्थितियां इस मनुष्य जाति के सामने प्रकट हुई, जिसने वास्तव में देह से, देव से और भौतिक रूप से मनुष्य को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया। तो मित्रों, ये वास्तव में एक कुयोग था, या वास्तव में आज की जो विषम परिस्थितियां हैं ये एक कुयोग है। लेकिन अगर आप वास्तव में मोटिवेट हो, वास्तव में आप अपने विवेक से कार्य लें, वास्तव में आप इस प्रकृति को समझें, वास्तव में आप ईश्वर को समझें, वास्तव में स्वयं आप अपने आप को समझें, तो कहीं ना कहीं ये मैं आपसे वादा करता हूं, ये 100% श्योरिटी है। आप इन सब चीजों को जब अपने जीवन में बहुत धैर्यता से, बहुत विवेक से धारण करोगे, जब इन सब बातों को आप समझोगे, तो वास्तव में आप अपने जीवन में कभी खुद को अकेला महसूस नहीं कर पाओगे। देखिए, हर व्यक्ति, हर मनुष्य का जीवन अपना अपना है। एक व्यापारी था बहुत बड़ा एक नगर में। उस व्यापारी के पास बहुत सारा धन था। एक समय उस व्यापारी की मित्रता थी उस नगर के राजा से। राजा भी बहुत अमीर आदमी, लेकिन समय और प्रारब्ध अनुसार, परिस्थिति अनुसार वह व्यापारी कंगाल हो जाता है, उसके व्यापार में उसको घाटा लग जाता है। तो उसकी पत्नी जो है उससे कहती है कि देखो, द्वापर में भगवान कृष्ण जो हैं, जो सुदामा जी के मित्र थे, तो सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास पहुंचे मदद लेने के लिए। इसी प्रकार से आज राजा तुम्हारा मित्र है,
तो आप जाइए और राजा से मदद मांगिए ना, क्या वो हमारा काम नहीं चला सकते। तो वह जो व्यक्ति था वो अपनी पत्नी के कहने पर वास्तव में राजा के पास गया और राजा ने उसका सादर बहुत अच्छा सम्मान किया, उसको बैठाया। आओ मित्र, किस प्रकार से आज तुम्हारा आना हुआ। तो व्यापारी ने कहा कि हे मित्र, आप तो राजा हो और चूंकि मैं अपने जीवन में बहुत प्रसन्न था, लेकिन कुछ परिस्थितियों अनुसार आज मेरे व्यापार में मुझे बहुत घाटा लगा, जिसके कारण मैं सभी प्रकार से, धन से, समस्त प्रकार से चूंकि मैं हीन हो चुका हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है और मैं बहुत ज्यादा दरिद्रता को प्राप्त हो गया हूं। तो राजा ने कहा, मित्र तुम, किसने बोला कि तुम दरिद्र हो? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूं। तुम्हारा राजा कोई कम है? तुम्हारे राजा के पास, तुम्हारे मित्र के पास इतना पैसा है, इतनी धन दौलत है, आओ तुम्हें जो ले जाना है वो ले जाओ। तो राजा उस व्यापारी को पहले रत्नों के खजाने में ले जाता है। अब तो जब व्यापारी जो है राजा के साथ रत्नों के खजाने में जाता है तो राजा उसको एक चेतावनी देता है कि देखिए मित्र, ये रत्नों का खजाना इतना बड़ा भरा हुआ है, ये सारा तुम्हारा है। इस सारे रत्नों को जितने तुमसे बन सके तुम अपने झोली में भर लो, क्योंकि इन रत्नों को ग्रहण करने की जो समय सीमा है वो कुछ समय के लिए बंधी हुई है। यानी कि जैसे भी राजा ने उसको 2 मिनट का समय दिया कि 2 मिनट में तुम जितना ले सको उतना ले लो। तो व्यापारी जो है अंदर गया, अंदर जाकर के उसने जितना बना उससे जल्दी जल्दी सारा सामान भर लिया, लेकिन चूंकि लास्ट के 30 सेकंड उसको उन रत्नों में एक गजब का सिंहासन बना हुआ दिखा। तो उसकी बड़ी इच्छा हुई कि सिंहासन तो बड़ा है, मैं इसको नहीं ले सकता, लेकिन मैं इस पर बैठ तो सकता हूं। अब तो वह व्यापारी है उस सिंहासन पर बैठ जाता है तो उसको समय का भान ही नहीं रहता और वास्तव में उसके वो 2 मिनट पूरे हो जाते हैं और घंटा बज जाता है। घंटा बजा तो उसके पास जो सामान था वह भी वो उसको वहीं पर छोड़ करके बाहर आना पड़ा। अब तो वह फिर मायूस हुआ। तो राजा ने उससे कहा कि उदास ना हो मित्र, आओ अब मैं तुम्हें अपने सोने के खजाने की ओर ले चलता हूं, तो वहां से कुछ ले लेना। फिर मित्र स्वर्ण के खजाने की ओर जाता है। उसी प्रकार से राजा ने समय सीमा बतलाई और व्यापारी वहां अंदर जाता है। वहां जाकर के उसी प्रकार से वो सोने को भरने लगता है, लेकिन वहां भी उसको एक सोने का सुंदर घोड़ा दिखाई देता है जो स्वर्ण का बना हुआ है। आखिर में वही 30 सेकंड का समय उसके पास बचा हुआ है, लेकिन उस घोड़े की चमक धमक में वह व्यापारी जो है इतना अटक जाता है कि वो अपने समय को भूल जाता है और उसका समय पूरा होते ही राजा के द्वारा घंटा बज जाता है और राजा उसको कहता है कि हे मित्र, तुम्हारा यहां भी समय पूर्ण हुआ। अब तो वह मित्र फिर निराश होकर के बाहर आता है। अब राजा कहता है कि मित्र निराश ना हो, आओ मैं तुम्हें अपने चांदी के खजाने की ओर ले चलता हूं। उसी प्रकार से समय बांध करके राजा वहां उसको चांदी के खजाने की ओर ले जाता है। व्यापारी अंदर जाता है, वही समय उसका प्रारंभ हो जाता है। अब तो जो व्यापारी है वो चांदी के जो सिक्के आदि हैं उनको भरने लगता है, लेकिन वही चकाचौंध वहां चांदी की एक उसको आश्चर्यजनक चीज वस्तु वहां दिखती है जो चांदी से बनी हुई है। उसको देखकर उस पर मोहित हो जाता है और अंत में वहां भी वह जो है अपने समय को पूर्ण कर देता है, जिसके कारण वह घंटा बजता है और फिर से व्यापारी खाली हाथ आ जाता है। तो राजा के पास आता है तो फिर मायूस रहने लगा, राजा से कहने लगा, राजन वास्तव में मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे भाग्य में शायद ये सब कुछ नहीं है। लेकिन राजा कहता है, मित्र तुम चिंता ना करो, आओ मेरे पास, मेरा एक और खजाना है, वहां मैं तुमको ले चलता हूं। तो राजा वहां जाता है, वह कहता है ये मेरे तांबे का खजाना है, तुम यहाँ जाओ, तांबे के बहुत सारे सिक्के हैं, तुम अपनी जितनी इच्छा हो तुम इस समय सीमा के अंदर लेकर जल्दी बाहर आ जाना। मित्र फिर से जाता है व्यापारी वहां और व्यापारी जा करके वहां फिर से वह तांबे आदि के सिक्के को बटोरने में लग जाता है, लेकिन चूंकि तांबे के सिक्के थे, खजाना इतना भरा था, उसने कहा कि 1-2 तांबे के सिक्के से तो काम चलना नहीं है, क्योंकि सोने चांदी के तो थोड़े बहुत सिक्के, धातु बहुत महंगी है, बहुत अच्छे दाम में जाएगी तो वो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो समस्या है वो तांबे के सिक्के बहुत सस्ते हैं, चूंकि थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने बहुत सारे तांबे के सिक्के भरने के लालच में भरता रहा और आखिर में उसका समय उस लोभ में वहां पूर्ण हो गया। फिर मायूस वह मित्र वहां आया। तो दोस्तों यही हाल वास्तव में आज के मनुष्य का है। आज मनुष्य का हाल केवल इसलिए है क्योंकि वास्तविक जीवन को मानव समझ नहीं पा रहा है।
कि वास्तव में जीवन क्या है, वास्तव में जीवन की संगतियां क्या हैं और विसंगति कुसंगतियां क्या हैं, जिनके कारण मनुष्य स्वयं को बहुत अकेला महसूस कर रहा है। आइए हम उसी टॉपिक पर आ रहे हैं मित्रों। एक बहुत गजब की बात है कि देखिए, किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारा पैसा उसने जोड़ा, परंतु धीरे धीरे उसकी तृष्णा बढ़ती गई जीवन में। उसके जो साथी थे, उसके जो रिश्तेदार थे, उसके आसपास के जो थे, उसके परिवार के जन थे, वो धीरे धीरे इस संसार को छोड़ करके जाने लगे, लेकिन उसका लोभ वहां भी पूर्ण ना हुआ, तो उसने स्वयं को अकेला महसूस किया ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो उसने बहुत सुख संपत्ति अर्जित करी, भले ही वो पैसे के पीछे भागा, परंतु वास्तव में उसने अपने मन से अपने खुद को अकेला महसूस न किया। तो मित्रों, ये एक बहुत गजब की बात है कि कभी भी हमें भी यह नहीं समझना चाहिए। जीवन है, हर तरह के व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे, कभी ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी कि जिस समय आपका मन बहुत ज्यादा वेगों से भर जाए, जिसके कारण आपके मन में बहुत गलत गलत विचार आ जाए और आप अपने आप को बहुत अकेला पाओ। देखिए, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को देखा अपने सामने, तो वह रोने लगे और भगवान कृष्ण से कहने लगे कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे कृष्ण, मैं किस प्रकार से पितामह पर बाण चलाऊं। लेकिन वहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मोह दूर किया, और जिसके कारण से ही वास्तव में अर्जुन का जब मोह टूटा, तो ये एक पूरी महाभारत का एक बहुत बड़ा किस्सा था, जहां अर्जुन वास्तव में गीता से अपने उद्देश्य की आते आते और पीछे हो रहे थे। तो कुल मिला के बात यह है कि वास्तव में इस संसार में मोह बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। देखिए, चाहे मोह पैसे का हो, रिश्तेदारी का हो, परिवारजनों का हो, क्योंकि मोह वास्तव में देखा जाए तो आज के समय में हमारे संत ऋषि मुनि सब कहते हैं कि रामायण भी कहती है कि मोह सब दुखों का कारण है। आप जितना मोह जिस चीज के लिए, जिस वस्तु के लिए, जिस जीव के लिए, जिस मन मानव के लिए आप रखोगे, वास्तव में वह उतना ही पीड़ादायक आपके लिए होगा। हम सब ये जानते हैं, आप सब भी यह जानते हैं कि वास्तव में ये जो जीवन है वो एक लिमिटेशंस में है, इसकी कुछ समय सीमाएं हैं जीवन की भी। उस समय सीमा के अंदर ही आप सभी बंधे हुए हैं, हम सभी बंधे हुए हैं। आप जानते हैं कि एक बहुत अच्छा राइडर है, बहुत अच्छा ड्राइवर है, जिसको बहुत अनुभव है, लेकिन केवल एक सेकंड में वो अपने शरीर से प्राण त्याग देता है किसी दुर्घटना में होकर। आप सब जानते हैं कितना ही बड़ी तैराकी हो, कितनी ही, हम सब जानते हैं कई बॉडी बिल्डर्स हैं जो जिम आदि में जाते हैं, बहुत ज्यादा बॉडी बनाते हैं, शरीर को बहुत बड़ा कर लेते हैं, बहुत ताकतवर मजबूत कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम सुनते हैं कि भाई वो जिम में जो भैया जाते थे उनको हार्ट अटैक आ गया, हृदय गति रुक जाने के कारण उनका शरीर छूट गया। तो ये क्या है? उन्होंने अपने शरीर के लिए क्या नहीं किया, लेकिन क्या प्रारब्ध से वे बच पाए? क्या वास्तव में संसार के नियम से, प्रकृति के नियम से वो बच पाए? नहीं मित्रों। तो ये संसार है, आज आपके पूर्वज गए, आपकी वर्तमान की स्थिति में कोई संसार से गया, अथवा किसी ने आपसे ईर्ष्या की, आपके अपने ने, वह आपसे दूर हुआ और आपने बहुत ज्यादा उसका विचार किया, बहुत ज्यादा सोचा और आप अपनी सफलता तक नहीं पहुंच पाए, और वास्तव में उस सफलता से आप विफलता की ओर वापस आ गए, जिसके कारण क्या हुआ कि आपने आपका जो उद्देश्य था उस तक आप पहुंच ही नहीं पाए, और जिसके कारण वास्तव में आपका जीवन दुखी था, दुखी रहेगा और दुखी है, और वास्तव में इसी कारण आप अकेले हो। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे, उनके साथ वास्तव में देखा जाए तो बहुत कुछ था और बहुत कुछ नहीं था। उनके जीवन को हम जब जानते हैं तो वास्तव में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन
वास्तव में देखा जाए तो उन्होंने देश के लिए दिया और देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि दी, लेकिन उनके जीवन का एक बहुत गजब का सूत्र था। उन्होंने अपने जीवन में सूत्र दिया कि मनुष्य को सपने देखना चाहिए। कोई कहता है कि भाई हंसी ठिठोली में हम आपस में मित्र आदि बात करते हैं तो आपस में कहते हैं अरे भाई इतना प्रसन्न मत हो, इतना खुश मत हो, इतना हवा में मत उड़, सपने मत देख झूठे झूठे। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि सपने देखना चाहिए, क्योंकि जब आप यदि सपनों को देखोगे नहीं तो आप उनको पूरा कैसे करोगे। आज हमारे इतिहास को देखकर ही आज की रचनाएं इस देश के अंदर हुई हैं, वरन समस्त विश्व के अंदर हुई हैं। किसी प्रकार का ग्रंथ हम सब जानते हैं कि जो हमारे ग्रंथ हैं, जो वास्तव में सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो बहुत प्राचीन हैं, और जिन वेदों के पुराणों के माध्यम से इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं मित्रों, वही घटनाओं के फलस्वरूप, उन्हीं निर्माणों आविष्कारों के फलस्वरूप आज के युग में आविष्कार हुए हैं। क्या कोई भी मनुष्य कितनी भी तार्किक बुद्धि क्यों ना लगा ले, लेकिन संसार में जब तक वो किसी वस्तु अथवा विषय के विषय में पढ़ता नहीं है, उसके विषय में जानता नहीं है, तब तक वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। क्योंकि कल्पना भी वास्तव में उसी चीज से उपजती है जो चीज इतिहास में, पास्ट में, भूतकाल में निर्मित हो चुकी हो। जिस प्रकार से आज हवाई जहाज आदि का निर्माण है, तो ये सोच भी विकसित होना क्या वास्तव में हम लोग कर सकते हैं। हम किसी, मान के चलिए आप भी किसी प्रकार का कोई व्यापार, बिजनेस या उद्योग के विषय में आप विचार कर रहे हैं, किसी आविष्कार के विषय में आप विचार कर रहे हैं, तो आप बिना पास्ट के इतिहास के आप प्रेजेंट स्थितियां और भविष्य को देख करके उसको वास्तव में नहीं कर सकते। आपको तीनों ही कालों का समावेश वहां चाहिए। लेकिन आपको पहला जो इंस्पायर मिलेगा, जो पहला मोटिवेट जो होगे, वो आप पास्ट की गतिविधियों से होगे। जिस प्रकार की रामायण में पुष्पक विमान रहा, जहां भगवान राम, सीता आदि लंका से और अयोध्या की ओर आए जिस विमान में बैठ करके, तो वहां से एक कल्पना चली। वेदों पुराणों में कुछ वैज्ञानिकों ने, महर्षियों ने पढ़ी कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि हवा में उड़ने वाला ऐसा यान निर्मित हो। तभी तो ये सब निर्माण हुआ। वास्तव में कल्पना उन्होंने की, लेकिन कल्पना कहां से की? पास्ट की, इतिहास ग्रंथ के इतिहास को लेकर के उन्होंने रचना की। वरना उनके दिमाग में इस प्रकार का, किस प्रकार से ये विचार आते। जिस प्रकार से आइंस्टाइन हम जो पढ़ते हैं, उन्होंने एक सेब को देखा, सेब गिरा और उन्होंने ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण कर दिया। तो वो कैसे किया कि जब सेब गिरा तो उन्होंने भी पास्ट में ही एक विचार किया कि वास्तव में ये किस प्रकार की गति है। उन्होंने अपने हाथ से उछाला। आप सब जानते हैं भली भांति, लेकिन तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, पहली बात। दूसरी बात मित्रों, हम सब जानते हैं कि वास्तव में अगर जीवन में आप सबको आगे बढ़ना है और सफलता को प्राप्त करना है, तो कभी ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं अपने जीवन में अकेला हूं। कभी भी आपको अपने जीवन में गलत विचार अपने मन में लाना ही नहीं चाहिए। कभी स्वयं को अकेला नहीं समझना चाहिए। ये रिश्तेदार, ये नाती पड़ोसी आपके कब तक के हैं? देखिए, एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि दुनिया के रिश्तेदार, वो ऐसा कुछ एक कहावत है, बहुत सुंदर कहावत है, वो मुझे थोड़ी सी स्मरण नहीं है, लेकिन बहुत गजब की बात है कि दुनिया के रिश्तेदार मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगिनी भी हक निभाएगी तो केवल मकान तक। आपकी जो पत्नी है वो भी केवल आपके साथ आपके मकान के गेट के यहां तक ही जाएगी, इसके आगे तो वो भी नहीं जाएगी। और आपके सारे पड़ोसी मित्र यार चलेंगे शमशान तक, वे भी शमशान तक आपके साथ जाएंगे। और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, और आपका जो पुत्र है वो भी केवल आपकी अग्निदान करेगा और बस वहां करके घर। अब इसके आगे क्या कोई आपके साथ जाएगा? नहीं जाना है मित्रों। और वास्तव में आपने ये जीवन अनमोल लिया। जब आप कभी अपने आप को अकेला समझो, अकेला पाओ, तो आप हमेशा एक बात विचार करना कि वास्तव में उन लोगों का भी जीवन है जो जीवन बचपन से ही अकेले हैं, जिनके आसपास कोई नहीं रहा। और वास्तव में आज भी हम देखते हैं कई लोग, कैसी ठंडे हो, कैसी गर्मी हो, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में, मौसम में अपने जीवन को
सड़क किनारे रह करके गुजारा करते हैं, लेकिन क्या वो जीवन नहीं, जीवन जीते हैं। वो स्वयं को कभी अकेला महसूस नहीं करते। चूंकि मित्रों, इस पूरे जो वातावरण है, ये पूरी जो कहानी है, जो पूरा जो ये जो हमने दृष्टांत लिया है, ये जो बात जो बतलाई है, इन सभी का सार यही निकलता है कि कभी खुद को अकेला ना समझें, कभी ये ना समझें कि मैं बहुत टूट गया। आप देखिए, दुर्घटनाएं सबके साथ होती, जीवन विषम परिस्थितियां सबकी आती हैं, पर हमें इस चीज से बिल्कुल प्रेरणा लेना चाहिए कि वास्तव में भगवान राम के जीवन में कितनी विषम परिस्थितियां आई, भगवान कृष्ण के जीवन में कितनी विषम परिस्थितियां आई, और भी भगवान ने कई अवतार लिए, कितने बड़े बड़े राक्षसों के सामने भगवान ने कैसी कैसी विषम परिस्थितियां देखी। तो ये सब हम सभी मनुष्यों के लिए उन्होंने किया, तो हम सभी को भी यही समझना चाहिए कि देखिए, कोई नहीं तो हम अपना जो मन है उसको अपनी पसंदीदा चीज की ओर आकर्षित करें, प्रकृति से लगाव करें। यदि आपको ऐसा लगता है कभी कि नहीं, मैं बहुत अकेला हो गया, मेरे साथ मैं अब क्या करूं, कुछ विचार मेरे मन में नहीं आता, गलत गलत विचार आपके मन में आ रहे हैं, आप बहुत बुरा सोचते हो, पता नहीं क्या क्या आपके मन में गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, तो उस समय कुछ नहीं करना, केवल एक लंबी सांस लो और धीरे धीरे से अपनी सांस को अंदर की ओर भरें, कुछ देर भरकर रखें। इसके बाद आराम आराम से उस श्वास को अपने मुंह के माध्यम से बाहर निकालें। इसके बाद थोड़ा अपने दिमाग को नियंत्रित रखें, अपने विवेक के माध्यम से सोचें कि वास्तव में संसार में इस समय कुछ है ही नहीं, कैसी भी विषम परिस्थितियां मेरे सामने, मैं कुछ हूं ही नहीं, साथ ही नहीं, इस प्रकार का विचार अपने मन में बस आंख बंद कर करके 5 मिनट के लिए सोचें। इसके बाद में उठें और अपने घर से, जहां प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा हो, वहां जाकर के प्रकृति से गले मिलें, प्रकृति से जाकर मिलें, और वृक्षों आदि को देख करके ईश्वर के मंदिर में जाएं, वहां जाकर के सभी प्रकार के पहले तो उपक्रम जो है, सभी प्रकार की जो व्याधियां जो आपसे लगी हुई हैं, जिन चीजों में आपका मोह है, उन सबको आप त्याग दो कुछ क्षण के लिए। तो मित्रों, मैं 100% गारंटी देता हूं, आप अपने आप को कभी अकेला नहीं पाओगे। संसार के सब दोस्त यार मित्र जो हैं, वो सब देखिए, हम सब जानते हैं कि सुर नर मुनि जन की ये रीति, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति। स्वार्थ के लिए मनुष्य प्रीति करता है, ये इस कलयुग का नियम है, ये रामचरितमानस हम सभी को बताती है। तो आप ये ना सोचें कोई हमारे साथ स्वार्थ करता है किसी प्रकार का, मत करो भाई तुम, किसी ने, आप निर्दोष हैं, आपका ही मित्र था, आप दोनों में बहुत ज्यादा गहरी मित्रता थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से एक मित्र जो है आपका उग्र है, आप बहुत सज्जन हैं, और कहीं ना कहीं किसी ने उसको भर दिया, या फिर किसी ने उसके कान भर दिए, या किसी भी प्रकार से किसी परिस्थिति कैसी बनी हो, आप दोनों में आपस में मतभेद हो जाता है और आप दोनों अलग हो जाते हैं, और वह मित्र जो है आपकी किसी प्रकार से आपको परेशान करता है, आपसे डायरेक्ट नहीं कह पाता, आपकी चुगली करता है, आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, बुरा व्यवहार करता है, तो कभी भी हताश ना हो, कभी ना सोचें, उस समय भी प्रसन्न रहें। आपके सामने, मैं गारंटी देता हूं, आपके सामने बहुत अच्छी परिस्थितियां आएंगी एक समय के बाद, लेकिन कुछ समय के लिए आपको उन परिस्थितियों से लड़ना होगा। लड़ना नहीं है अपितु शांत रहना होगा, अपने मन को शांत कीजिए, शांत रहिए, और समय ऐसा पॉजिटिव आएगा कि आप बहुत सुख प्राप्त करेंगे, लेकिन उस समय का इंतजार कीजिए। बस वास्तव में मित्रों, यही इन बातों का सार है। देखिए, मैं फिर भी कह रहा था कि अपनी अपनी मति के अनुसार सब अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो मैंने भी अपनी वीडियो के माध्यम से ये विचार आप सभी के लिए व्यक्त किए। हो ना हो, थोड़ा बहुत कुछ आप सबको समझ में आया हो, ऐसा मैं सोचता हूं, ऐसा मैं विचार करता हूं। आप सभी से निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो उसको आप क्षमा करें। मैं तो वास्तव में देखा जाए तो अपने विचार जो मेरे अंदर रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इनसे इंस्पायर हो, मैं यही सोच करके ये वीडियो बना रहा हूं। मैं बिल्कुल ये नहीं सोच रहा, पर वास्तव में सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी को इंस्पिरेशन मिले। वास्तव में आज जीवन, कई लोग, हम हमारे जीवन के अस्तित्व को बहुत हाश की ओर ले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उससे बच जाएं, कहीं उन विचारों में से कुछ बातें आपको लग जाएं, इसलिए इस वीडियो को बनाया। आप सभी से निवेदन, आप हमें आगे बढ़ाएं। हम बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे अंदर विचार हैं, जो ईश्वर के द्वारा ज्ञान, कहीं ना कहीं जो बुद्धि ईश्वर ने हमें प्रदान की, उसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी का किसी प्रकार से कल्याण हो जाए। क्योंकि कोई मनुष्य, हम महान तो है नहीं, कोई महापुरुष तो है नहीं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि अपनी जो सज्जनता है,
उसको आप सबके सामने प्रदर्शित करें। जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं आप सभी तक पहुंचे और ये हमारी जो बुद्धि है इसमें भी स्मरण बना रहे। इसलिए आप सभी से निवेदन पुनः कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी गलती उसके लिए त्रुटि क्षमा करें। जय श्री राम, नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।